Hello everyone, welcome back to my YouTube channel राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सेट्स के बारे में कुछ जाना। अब हम लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला थ्योरम है आइडेम्पोटेंट्स लॉ। आइडेम्पोटेंट्स लॉ बताता है कि कोई दो से किसी एक पार्टिकुलर सेट्स का लेके बात करें तो उस सेट्स का उसी सेट्स के साथ अगर यूनियन करते तो हमें अल्टीमेटली वही सेट्स वापस मिल जाता है। सिमिलरली उसके इंटरसेक्शन से भी हमें वही सेट्स मिलते हैं जिस सेट्स पे हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं। आपको यहाँ थ्योरेटिकली दिखाया गया है। हमें यूनियन के बारे में पता है कि अगर कोई सेट का यूनियन किया जाए तो यूनियन में अल्टीमेटली दोनों सेट्स के एलिमेंट आ जाते हैं। उसी टाइप में इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट आते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अब हम दूसरा थ्योरम आइडेंटिटी लॉ के बारे में जानना चाह रहे हैं। दूसरा लॉ में हमें बताया गया है कि कोई पार्टिकुलर सेट ए है और फाई के साथ अगर यूनियन कर दे तो अल्टीमेटली हमें एक सेट वापस ए ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ फाई जो है एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते। फाई सेट को हम नल सेट भी जानते हैं। उसी टाइप में 2 नंबर में दिया हुआ है कोई एक पार्टिकुलर सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन यू के साथ करते हैं, यू डैट इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं? एक ऐसे सेट्स जो सभी सेट्स को कंटेन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दैट कॉन्टेक्स्ट। उसी टाइप में आप आंसर जो होगा यहाँ से आप सिंपल से इस फिगर में जान सकते हैं कि मान लीजिए ये एक सेट दिया गया जिसको यूनिवर्सल सेट बोला गया और इसके जो एलिमेंट सेट हैं वो सबसेट ए है। तो इन दोनों में जो कॉमन सेट आ रहा है दैट इज ए कॉमन आ रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन भी ए ही होंगे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसको आप थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, हमें थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हैं जैसा इसमें फिगर में आपको दिखाया गया है। नाउ हम थर्ड टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं, वो है थ्योरम 3, जिसमें कम्यूटेटिव लॉ बताया गया है। कम्यूटेटिव लॉ तो हम जान रहे हैं कि क्या है, एक ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है। अगर हम दिखा दे कोई एलिमेंट एक्स जो है ए यूनियन बी का है और वो एलिमेंट बी यूनियन ए में भी है, सिमिलरली उसी टाइप के बी यूनियन ए के कोई एलिमेंट है और वो ए यूनियन बी में भी है, तो इससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपको सिंपल सा बता दिया गया है कि एक सेट एक्स एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी में है। तो अगर ए यूनियन बी में है डैट इज एक्स ए में भी है और बी में भी हो सकता है। डैट इज एक्स जो होगा बी में भी हो सकता है और एक्स में भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा एक्स बी इंटर यूनियन ए में है। तो यहाँ से हम सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। सिमिलरली हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वापस जब हम बी यूनियन ए से लेकर हम ए यूनियन बी का सबसेट अगर शो कर दे तो हमें ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। अब हम आगे बात करना चाहते हैं, वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम 3 सेट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि 3 सेट्स दिए गए हमें हमारे पास, जिसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। तो इनके जो एसोसिएटिव लॉ क्या होंगे कि सेट ए पहले में हमें दिखा दिया गया कि ए यूनियन बी को ब्रैकेट में रखा गया और सी को बाहर रखा गया। डेट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा किसके? ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो उसी टाइप में हम किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्स को ले ले और हम उस पार्टिकुलर सेट्स में दिखा दे कि वो एलिमेंट है, और उस एलिमेंट को वापस हम दिखा दे कि वो जो एलिमेंट आ रहा है वो इस सेट्स में वापस आ जा रहा है। ठीक इस कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद दोबारा हम कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट इसमें से वापस लेंगे और उसका एलिमेंट हम इसमें वापस दिखा दे तो हमारा काम बन जाएगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड वाला पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं कि हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। तो अगर हम कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट ले ले इस सेट्स का और दिखा दे कि वो इस सेट्स में भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है।
हम यहाँ पे सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर x जो है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में है तो हमें इंटरसेक्शन के बारे में पता है कि हम एक ऐसे एलिमेंट को लेते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, x जो है एक एलिमेंट है इस सेट्स का, दैट इज x जो होगा a में भी होना चाहिए और b इंटरसेक्शन c में भी होना चाहिए। उसी टाइप में x जो होगा a में होगा और b एंड c में होगा। तो यहाँ से हम a और b को साथ ले ले और c को बाहर छोड़ दे, तो यहाँ से हमें पता चलेगा x जो होगा a इंटरसेक्शन b में होगा और x c में होगा। तो यहाँ से हम ओवरऑल रिजल्ट निकाले तो x जो होगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में मिल जाएगा। ठीक, हम दोबारा पीछे से दूसरे तरीके से देखेंगे। जब हम एक पार्टिकुलर सेट वापस इस सेट्स को वापस ले ले, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर हम इस पार्टिकुलर सेट्स के एलिमेंट से लेकर हम इस सेट्स में ले आए हैं वापस, अब इस सेट्स के एलिमेंट को अब हमें 2 नंबर का प्रूफ करना है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c जो होगा इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c से हो। तो इसके लिए रैंडमली हम क्या करेंगे, एक रैंडमली एक एलिमेंट ले लेंगे x जो कि बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c से। तो x जो होगा a में भी होगा और b में होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन जब यूज होते हैं तो हम वो सब एलिमेंट को ही लेते हैं जो दोनों में कॉमन आए। तो इससे हमको x जो होगा a में भी मिलेगा और b इंटरसेक्शन c में भी मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरी तौर पे x a में तो है ही और b इंटरसेक्शन c में था, डेट इज b में भी है और c में भी है। तो हम c वाले पार्ट को अभी अलग कर दे तो x जो है a में है और b में है, तो इसका मतलब x जो है a इंटरसेक्शन b में भी है एंड x c में भी है। तो इस केस से हमको ये चीज़ पता चला। तब हमें सबसेट का नॉलेज है, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c होता है। और अब हम इसके सेकेंड पार्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि कोई एक नया एलिमेंट y है जो कि बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में। तो यहाँ से हमें ये लेके हम चल रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b एंड y बिलोंग्स टू c। इस केस में यहाँ से पता चलेगा कि y जो है बिलोंग कर रहा है a में भी एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू b c एंड y बिलोंग्स टू c। अब इस केस में हम a को अलग करते हैं और b और c को एक साथ रखते हैं, तो y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। यहाँ तक तो पता चल गया। तो यहाँ से हमें जो केस आया है y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। तो इस केस से हमको क्या मिल गया, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ से हमारे जो केस आ गए वो क्या हो गए, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, जो किसके सबसेट सुपरसेट होंगे, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c के सबसेट होंगे। इन दोनों केस, ये एक केस और एक केस हमें दिखाया गया है, इन दोनों केस आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं, इसीलिए जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। नाउ आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो कि थ्योरम 5 है। थ्योरम 5 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हमें बता रहा है कि अगर a यूनियन b इंटरसेक्शन c होता है तो इसका वैल्यू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c होता है। सिमिलरली a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो है वो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c होता है। तो इस तरह के ऑपरेशंस है जिसको आप इजली तरीका से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पे आपको मेथड बताए गए हैं, आप ये फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं इस तरह के मेथड से यूज करके।
अब हम बात करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ में। डी मॉर्गन्स लॉ को हमें समझने की थोड़ा ज़रूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डी मॉर्गन्स लॉ में हम क्या करते हैं, अगर दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। उसी टाइप में ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ये दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसके लिए हम देखना चाहते हैं, मान लेते कि हमने पहले कोई एलिमेंट ले लिया ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। अब अगर x जो है एक ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में है, डैट इज x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब x जो है ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब x a में भी नहीं है, x b में भी नहीं है। डैट इज अगर x a में नहीं है मतलब x a का कॉम्प्लीमेंट में है, एंड x b में नहीं है डैट इज x b का कॉम्प्लीमेंट में है। x जब a का कॉम्प्लीमेंट में है, x b का कॉम्प्लीमेंट है, डैट इज x जो होगा a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होगा। इससे हमें क्या पता चला कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट जो है सबसेट है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली जब हम सेकेंड तरफ से लेके देखें, अब इसमें हम एक रेंडमली एक एलिमेंट ले ले जिसको नाम दिए हैं y। तो y इज ए एलिमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि y जो है a का कॉम्प्लीमेंट में है और y b का कॉम्प्लीमेंट में है। डैट इज अगर y a का कॉम्प्लीमेंट में है, डैट इज y a में नहीं है। उसी टाइप में y b का कॉम्प्लीमेंट में है, डैट इज y b में नहीं है। यहाँ पे आपको डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन दिख रहा होगा। डैट इज y अगर a में नहीं है b में नहीं है, डैट इज y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। सिमिलरली अगर वो a यूनियन b में नहीं है, डैट इज उसके कॉम्प्लीमेंट में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है यहाँ पे। इस केस से अब हमें पता चल रहा है कि कैसे हम सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। इन दोनों केस से हमें पता चल गया कि a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। बाकी ये जब दोनों सेट आपस के सबसेट निकल गए, दैट इज ये दोनों सेट इक्वल थे। इसी टाइप में आपके स्क्रीन पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसको आप समझ सकते हैं। आपके स्क्रीन पे अच्छे खासे एग्जाम्पल दिख रहे हैं और मेथड भी दिख रहे हैं जिससे आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मानते हैं एक और एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल नंबर 7 को देखने की कोशिश करते हैं। इफ़ स्मॉल a इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट a n इज इक्वल टू a x सच दैट x बिलोंग्स टू n। हमें डिस्क्राइब करना है 3n इंटरसेक्शन 7n। तो यहाँ से हम a n दिया हुआ है, डैट इज 3n क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, डैट इज 3 6 9 12 समथिंग डॉट 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 मल्टीपल ऑफ 3। उसी टाइप में 7n क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 7, डैट इज 7 14 21 28। अब इन दोनों सेट्स का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम वो सब एलिमेंट लेंगे जो 3 में भी 3 के टेबल में भी हो और 7 के मल्टीपल में भी हो, डैट इज 21 42। डैट इज जो एलिमेंट होंगे वो 21 टाइम्स ऑफ x होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल जाता है। ठीक इसी टाइप में एग्जाम्पल नंबर 8 में भी हम देख सकते हैं, अगर कोई सेट A है जो कि दिया हुआ है हमें यहाँ पे, और एक सेट B दिया हुआ है, और n जो है एक यूनिवर्सल सेट है डैट इज नेचुरल नंबर। तो हमें यह फाइंड करना है A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन A यूनियन B इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका यूनियन करना है। तो हम यहाँ से सिंपल तरीका से देख सकते हैं A और B जो है आपस में डिसजॉइंट सेट है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, A एक सेट है जो कि सिर्फ ऑड नंबर को कंटेन किया हुआ है, B जो सेट है वो सिर्फ इवन नंबर को कंटेन किया, डैट इज इनके कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, डैट इज ये सेट्स जो है आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो यहाँ से हमें जो ऑब्जर्व करने पे मिल रहा है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A होगा। उसी टाइप में A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट के साथ A का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और उसके साथ यूनियन A मिलेगा। तो इससे हमें जो रिजल्ट आएगा वो नेचुरल नंबर होगा। इसको आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं। आपके स्क्रीन पे और भी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसको आप इजीली तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं जिसको आप इजीली तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है, एक
सेट दिया गया है ए यूनियन 1 2 और इसके जो एलिमेंट आए हैं वो 1 2 3 5 9 आए हैं। तो हमें पूछा गया कि वो सेट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेट क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 तो है इस सेट में, डेट इज 1 2 मिल गया। अब जो रिमेनिंग सेट होंगे वो इस सेट्स के एलिमेंट होंगे, ये स्मॉलेस्ट सेट होगा। अगर और भी चाहे तो इसके सेट्स बनाए जा सकते हैं, जैसा कि हम इसमें 1 2 3 5 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें स्मॉलेस्ट सेट पूछा तो ये हमारा स्मॉलेस्ट सेट होगा। ठीक है, उसी टाइप में आप इस सारे के वैल्यू निकाल सकते हैं अपने कॉपी पे। यहाँ पे और कुछ रिजल्ट दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं, जैसा कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। यहाँ पर इजीली तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिखने में आ रहा है कि हम कोई एक एलिमेंट ले ले x जो कि a माइनस बी में होगा, डेट इज x जो होगा a में होगा पर b में नहीं होगा। अब x a में है लेकिन b में नहीं है, डेट इज b के कॉम्प्लीमेंट में है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक सेट a में है और उसके कॉम्प्लीमेंट में है, तो डेट इज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल गया, a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक इसी टाइप में हम सेकेंड वाले पार्ट में भी इसको कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे अगेन हम y एक एलिमेंट ले ले जो कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट में होगा, डेट इज a में तो होगा और उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट y है तो डेट इज वो b के सेट में तो होंगे नहीं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y जो है a में है लेकिन b में नहीं है, डेट इज y a माइनस b में होगा। तो यहाँ से हमें जो केस मिल जाएगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a माइनस b। इसी टाइप में और भी आगे आप केस को देख सकते हैं, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया थ्योरम में आप इसको इजीली तरीके से, और भी कुछ थ्योरम दिए गए हैं। थ्योरम 2 जहाँ पे आपको बताया गया है a माइनस ऑफ b इंटरसेक्शन c इक्वल होता है a माइनस बी यूनियन a माइनस सी का। इसी टाइप में ये 4 थ्योरम दिए गए हैं। यहाँ पे हमें कुछ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखना है जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट्स पे काम आएंगे। यहाँ पे हमें कुछ सेट्स दिए जाएंगे, जैसे कि सेट ए बी सी जो कि फाइनाइट सेट होगा, और यहाँ पे जो U है वो एक फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है। तो हमें पता है, हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B क्या होगा, नंबर ऑफ से एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो आप इस फिगर के अनुसार ये समझ सकते हैं, ये सेट A है और एक सेट B है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये सेट A है और ये सेट B है और ये इसका इंटरसेक्शन पार्ट है। तो हमें निकालना है कि ऐसे एलिमेंट जो पूरा A यूनियन B में होंगे, ये पूरा पार्ट हमें निकालने की ज़रूरत है। तो इसको आप इजीली तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक सेट A था एक सेट B है, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, A के तो हर एक एलिमेंट होंगे ही और B के भी दोबारा एलिमेंट होंगे ही, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है कि एक जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो 2 बार आ जा रहे हैं। तो इस केस लिए हम इसको क्या किए, एक बार उस पार्ट को हटा दिए। उसी टाइप में और भी केस आपके दिए गए हैं जो कि फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज किए जाएंगे। ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसको आप इजीली तरीके से देख सकते हैं ना। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखना चाहेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ x इंटरसेक्शन y का। हमें दिया गया है नंबर ऑफ x में टोटल 17 एलिमेंट है, y में 23 एलिमेंट है। तो हमें और एक दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y जो कि 38 है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो हमने पिछले फॉर्मूला में देख चुका है, हमें पता है नंबर ऑफ x यूनियन y क्या होता है, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पे हमें x यूनियन y दिया गया है, x दिया गया है, y दिया गया है और x माइनस y हमें नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है। तो हम इसको सीधे फार्मूला में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम इजीली तरीके से देख सकते हैं। इसके कुछ और भी एप्लीकेशंस है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं।
यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है सिंपल सा क्या है कि इन अ ग्रुप ऑफ 800 पीपल, टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पीपल कितने 800, जिसमें से कितने 550 स्पीक कर रहे हैं हिंदी, 450 स्पीक कर रहे हैं इंग्लिश, और हमें बताना है कि हाउ मेनी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ऐसे कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 800, जिसमें से हिंदी बोलने वाले 550 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 450 हैं। तो हमें निकालना है ऐसे लोग जो कि दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। हम सिंपली फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश वालों के लिए। तो नंबर ऑफ हिंदी पीपल प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश पीपल माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश वाले। तो यहाँ से हम सीधे इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे तो इसके जो रिजल्ट आएंगे वो 200 आएंगे। इसको आप फर्दर और भी इक्वेशन में देख सकते हैं और समझ। इसमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि एग्जाम्पल नंबर 12 है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें बताया गया कि एक सर्वे किया गया है जिसमें 63% जो अमेरिकन हैं उनको चीज़ पसंद है और 76% जो लोग हैं उनको एप्पल पसंद है, और X% ऐसे लोग हैं जिनको चीज़ और एप्पल दोनों पसंद है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो हमें पता करना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको चीज़ और एप्पल दोनों पसंद है। तो इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई सेट ए है। सेट ए ऐसे लोगों का कलेक्शन है जो कि चीज़ पसंद करते हैं, और सेट बी ऐसे लोगों का कलेक्शन है जो कि एप्पल पसंद कर रहे हैं। और हमने क्योंकि परसेंटेज में बात की है इसीलिए ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका हमने 100 सपोज कर लिया है। अब हम बात करते हैं, तो हमने नंबर ऑफ पीपल ऑफ सेट ए का 63 एंड बी के लिए 76 हो गया। हमें ये फार्मूला पता है, हम इसमें पुट करके इनके वैल्यू निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें कितने मिलेंगे 139। यहाँ से हम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी का, जो हमें ऑब्टेंड होगा 139 माइनस 1 एन टाइम्स ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ से हमें पता चलेगा ये हमारे पास दिया हुआ रहता है कि टोटल पॉपुलेशन क्या है कंट्री का 100। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं माइनस एन टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू माइनस 100। इसको पुट कर देंगे, that is 139 minus n number of A union B less than equal to 139 minus 100। तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट आएगा नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 होगा। और यहाँ से हमें एक केस पता होता है कि कोई भी इंटरसेक्शन किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन इंडिविजुअली सेट्स का सबसेट्स होता है। उसी टाइप में A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A, सेम A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B। यहाँ से जो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए, सिमिलरली नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। वहाँ से हमें पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 63 से लेस होगा, सिमिलरली नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 76 से लेस होगा। तो इन दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो जो एलिमेंट आएंगे तो वो क्या होंगे, इन दोनों में जो कम होंगे वो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए इंटरसेक्शन बी में, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ ऑब्टेंड हुआ, वो क्या है कि हम देख पा रहे हैं सिंपल सा कि जो एलिमेंट हैं एक्स जिसके बारे में हमें जानना था कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको दिया गया था। तो यहाँ से हमने देखा था कि 39 आए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 39 केस वाला था, और दूसरा केस में आया 63। डैट इज जो x है वो वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक 39 से लेके 63 तक। तो ये हमारा आंसर है। इसको फर्दर आप इजीली तरीके से देख सकते हैं और आगे सॉल्व आउट कर सकते हैं। नाउ इस चैप्टर के हम समरी के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हमने टोटल कितने पॉइंट्स कवर किए उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत में आपको सेट्स का डिफिनेशन बता दिया गया, जैसा कि इस आपके स्क्रीन में दिख रहा है। सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। सेट को हम दो तौर पे लिखते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। फिर सेट कंसिस्ट करते हैं, अगर किसी सेट्स में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको नल सेट बोलेंगे और उसको 5 से डिनोट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप
को सेट 4 में दिया गया है। अगर कोई सेट है जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसी टाइप में सेट में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो फाइनाइट सेट, अदरवाइज वो इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए कॉल्ड इट्स कार्डिनल। उसका कार्डिनल, अगर किसी सेट्स में एन एलिमेंट हो तो उसको हम कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं और उसको डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ए से, दैट इज एन ऑफ ए। अरे पॉइंट नंबर 7 है, टू सेट्स ए एंड बी इक्वल तभी होगा इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। अगर कोई सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों सेट को हम इक्वल तभी बोल सकते हैं जब ए के जो एलिमेंट हो वही एलिमेंट बी में भी पाए जाए, तभी हम इन दोनों सेट्स को इक्वल बोल सकते हैं, जैसा कि आप के स्क्रीन पे दिख रहा है। अब पॉइंट नंबर 8, ए सेट इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। हम किसी सेट को किसी सेट का सबसेट तभी बोल सकते हैं इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में अगर मिल जाए, तब कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जैसा कि आपको हमने वीडियो में पहले भी बता रखा है। अब हम पॉइंट नंबर 9 पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 हमें इंटरवल के बारे में बताया कि किस सेट्स का कैसे इंटरवल हम पता करते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज लेस देन इक्वल टू a एंड x इज लेस देन इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a, देन इट इज सेट टू बी क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल को हम इस ब्रैकेट से के अंदर एलिमेंट को रखकर हम दिखाते हैं। उसी टाइप में ओपन इंटरवल के बारे में है। सेमी क्लोज इंटरवल ऐसे इंटरवल होंगे जिसके एक एंड ओपन होंगे या एक एंड क्लोज हो सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ दिखाए गए हैं। अब हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट, एक किसी भी फाइनाइट सेट में कितने सबसेट कंटेंस कर सकता है, अगर उस सेट्स में एन एलिमेंट हो तो वो 2 पे पावर एन सबसेट मिल सकते हैं उस सेट्स में। पावर सेट ऑफ सेट होते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, जिसको मैंने आपको वीडियो में बता चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है यूनियन ऑफ टू सेट्स, जिसको आप कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दो सेट्स का यूनियन क्या होगा, एक सेट दिया गया है और दूसरा सेट दिया गया है तो इनके ऑल पॉसिबल एलिमेंट को हम उनके यूनियन में लिखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ डिनोट दिखाया गया है। ए यूनियन बी दैट इज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली दो सेट्स का इंटरसेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। दो सेट्स का इंटरसेक्शन के लिए उन दोनों सेट्स में जो कॉमन पार्ट आते हैं उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, तो इससे हम दो सेट्स के इंटरसेक्शन पार्ट को निकाल सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 14 में बात करते हैं कोई दो सेट्स के डिफरेंस के बारे में। अब किसी सेट्स का डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, द डिफरेंस a माइनस बी ऑफ सेट्स a एंड b। तो a माइनस बी का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, तो a के जितने भी एलिमेंट में b के अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं तो उस b के एलिमेंट को हटा देंगे। दैट इज x जो होगा, x इज एलिमेंट ऑफ a, लेकिन x जो होना चाहिए वो b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली उसी टाइप में b माइनस a में हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा सेट a और एक सेट b, इसके a माइनस बी निकालने का तरीका क्या है कि a के वही सब एलिमेंट लिए जाए जो b में नहीं हो। डेट इज a माइनस ए इंटरसेक्शन b का पार्ट हटा देंगे, उससे हमें a माइनस बी मिल जाएगा। सिमिलरली b माइनस ए भी हम इसी टाइप में निकाल सकते हैं। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। डेट इज सिमेट्रिक डिफरेंस हम ऐसे पार्ट को लेंगे, ये पार्ट जो कि a माइनस बी डिनोट कर रहा है और ये पार्ट जो कि b माइनस ए डिनोट कर रहा है, इन दोनों सेट का यूनियन ले ले तो हमें सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मिल जाएगा। नाउ कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं। एक कोई सेट U है जिसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं और कोई पार्टिकुलर सेट A है, तो यूनिवर्सल सेट्स में उससे उस पार्टिकुलर सेट्स के पार्ट को हटा दे या एलिमेंट को हटा दे, तो जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारे उस सेट से कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट को या तो ए डैश से डिनोट कर सकते हैं या तो ए का कॉम्प्लीमेंट से डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपके स्क्रीन पे कुछ लॉ दिए गए हैं जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, इसी वीडियो के कुछ पार्ट्स में बताए गए हैं।
यहाँ पे कुछ लॉज हैं जिसको आपको मैंने बता दिया है, और ये लॉज आपके बहुत ही काम के चीज़ हैं, और ये सब लॉ आपके क्वेश्चन बनाने समय यूज किए जाएंगे। इसलिए आशा करते हैं कि आप ये सब लॉ को अच्छे तरह से समझ लीजिए। ये सब लॉ बहुत ही ज़रूरी है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।